हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि टाइम जो चल रहा है इसमें आप स्वस्थ रहिए। तो आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सुबह 5:45 मतलब 5:45 से शुरू कर रही हूँ। और वीडियो पूरा वॉच करिएगा, तब आपको पता चलेगा। तो ये मैं सुबह उठ के सबसे पहले धरती माँ का पैर छुई हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने गोपाल जी का दर्शन करती हूँ। सबसे पहले ही मैं सोचती हूँ कि मैं अपने गोपाल जी का चेहरा देखूँ, फिर उसके बाद मैं अपने घर के अंदर आऊँगी। और ये दरवाज़ा मेरा बंद था तो मैंने इसको खोल दिया है। तो बस मैं अब घर के अंदर आके सबसे पहले अपने किचन में जाऊँगी। और किचन को पहले हम अपने क्या करेंगे कि जो रात में ये थोड़े से बर्तन होते हैं, तो इस बर्तन को हम धुल के उसके ऊपर कपड़े से ढक देते हैं, क्योंकि ये सुबह मुझे यूज करना होता है। तो बर्तन हम यूज करते समय धुलते रहते हैं, लेकिन इस बर्तन को हम धुल के और ढक के रख देते हैं कि सुबह उठ के ये यूज करना होता है हमें तुरंत। तो नहीं तो धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो क्योंकि दूध का बर्तन है, चाय का बर्तन है और रोटी का बर्तन है, तो ये सब धुला रहता है और ढका रहता है, तो आराम रहता है। धुल के तो मैं सब रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं पानी गर्म करूँगी और मैं पानी पीती हूँ। पानी में 1 लीटर गुनगुना पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल से हैबिट है कि पहले तो नहीं हैबिट था, लेकिन 2 साल से मेरे हैबिट में है कि मैं सबसे पहले पानी गुनगुना करके, और थोड़ा सा गर्म होता है, बिल्कुल गुनगुना नहीं होता है। तो मैं 1 लीटर पानी पीने के बाद में, जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं अपने गैस को पोंछ लेती हूँ। गैस तो ऐसे साफ़ करके रात में रखी थी, लेकिन क्या होता है कि मच्छर है या चूहा है, हो सकता है प्लेटफॉर्म पे चल दिया हो, तो इस वजह से मैं ये सब पोंछ दूँगी। तो ये नहीं रहता है कि गंदा पड़ा है। और गंदगी सफाई का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, और सफाई रहने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये जो मेरा मग है, तो मग में हम 1 लीटर पानी लेंगे, क्योंकि इसमें बना हुआ है 1 लीटर, 1.5 लीटर का ये मग है, तो निशान बना हुआ है इसमें। तो 1 लीटर पानी ले लिए हैं। अब जितना भी होगा हम उसको धीरे धीरे पिएंगे। बहुत आराम से बैठ के पीते हैं, जल्दबाजी में नहीं पीते हैं। कभी कभी नहीं पिया जाता है, कभी कभी 1 लीटर पानी पीना मुश्किल हो जाता है। शुरू में तो बहुत मुश्किल हो गया था 1 लीटर पानी पीना, क्योंकि तुरंत हम पलट देते थे। उसके बाद में किचन में आए हैं तो सबसे पहले हम आटा गूँथ दिए हैं। आटा गूँथ के रख दिए हैं, फिर दाल धुल के हम रख दिए हैं। दाल धुलने के बाद में चावल भी धुल के रख देंगे। ये सब काम हम उठने के बाद में ही करते हैं, झाड़ू पोछा से पहले करते हैं, कि ये सब काम मेरा कंप्लीट रखा रहे, जिससे कि जब मैं नहा के आऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। क्योंकि झाड़ू पोछा करते करते जो है थोड़ी सी थकान महसूस हो जाती है। मैं सब्ज़ी भी काट के रख ली हूँ, तो मुझे जितना भी काम करना है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, ये सुबह मैं उठ के इतना किचन का काम अपने कर लेती हूँ। अगर हम कुछ आदतों का ध्यान रखें तो हमारा काम बहुत जल्दी से हो जाए। नहाने से पहले वाला काम ख़त्म हो गया है। अब हम चल रहे हैं झाड़ू पोछा करने, क्योंकि झाड़ू पोछा हम किचन का काम करने के बाद ही में करते हैं, पहले नहीं करते हैं। तो झाड़ू पोछा करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, नहाने के बाद में पूजा करके तब फिर किचन में आएंगे। तो मैं अभी आपको टाइम दिखा रही हूँ, ये हो रहा है 6:15 हो रहा है। ये घड़ी ऐसे दिख रही है, उल्टी दिख रही है। तो 6:15 मतलब आधे घंटे में मेरे किचन का काम ख़त्म हो गया है। और मैं अपने छत पे आ गई हूँ। अब यहाँ छत पे थोड़ी देर घूमूंगी, और अच्छा भी लग रहा है, बिल्कुल सूर्य निकलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखकर छत पर। और यहाँ पे पौधों में पानी डालूँगी। कुछ देर मैं छत पे घूमती रहती हूँ। अगर सब्ज़ी कोई ऐसी है, करेला काटना है या कोई ऐसे टाइम लगने वाली सब्ज़ी है, तो उसे भी उठा ले आती हूँ। आप लोग भी सूर्य भगवान के दर्शन कर लीजिए। तो उठा ले आती हूँ, तो मैं यहीं बैठ के सब्ज़ी भी आराम से काट लेती हूँ, और खूब ठंडी ठंडी हवा भी सुबह में लगती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर घूम घाम के फिर पौधे में पानी डाल लेंगे। पौधे में पानी डालने के बाद में हम फिर जाएंगे नीचे झाड़ू पोछा करने। तो अभी सब इन सब
पेड़ में हम पौधों में पानी डाल देंगे। तो सुबह का मेरा यही रूटीन होता है। और आप चिड़िए की आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ पे चिड़िए की आवाज़ खूब सुनने को मिलती है, खूब चहक रही हैं चिड़िया, बहुत अच्छा लगता है। तो पहले तो हम क्या करते थे कि सुबह सुबह जाते थे, हम लोग बाहर जाते थे तो घूम के आते थे, लगभग 3-3.5 किलोमीटर डेली जाते थे। 5:30 बजे निकल जाते थे, 6:15 या 6:20 तक हम लोग घूम के आ जाते थे। लेकिन इस समय नहीं जा रहे हैं, अपने छत पर ही घूम लेते हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं डर के मारे। तो अब चल रहे हैं, अपने पौधे में डाल देंगे पानी। लेकिन इस समय क्या है कि बच्चों की तो छुट्टी है ही और हस्बैंड भी घर से ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उठने में इधर उधर हो जाता है। ऐसे तो 5:30 तक उठ जाते थे, क्योंकि बच्चों को भी जब स्कूल जाना रहता था तो और भी सुबह उठना पड़ता था। और ये हम फूल तोड़ रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि अब जाते समय फूल तोड़ के लेते जाएंगे यहाँ से। ये नीचे का हम आपको दिखा रहे थे, रैंप के पास का। तो आ गए हैं हम नीचे, तो इसलिए इस समय कोई जल्दी नहीं रहती है। ऐसे होता है कि हाँ हस्बैंड को भी जाना है तो जल्दी जल्दी काम करें, लेकिन जल्दी क्या होती है कि बेटे का क्लास चलता है, ये भी लगभग 10 बजे से इनका भी ऑफिस का काम शुरू हो जाता है। तो इतना ये बातें ध्यान में रखना पड़ता है। फिर भी घर से भी वर्क हो रहा है तो नाश्ता देना पड़ता है बना के, नहीं तो ऐसे नाश्ता कर नहीं पाते हैं। बच्चे का भी क्लास शुरू हो जाता है ऑनलाइन, तो वो भी क्लास कर नहीं पाता है नाश्ता। 10-10 मिनट का बीच में गैप होता है, तो उतना धीरे धीरे खाना खाता है, तो उसका खाना पानी हो नहीं पाता है, इसलिए सुबह में उसे देना होता है। तो इसलिए जल्दबाजी थोड़ी सी रहती है, लेकिन फिर भी ऑफिस कोई जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो अलग बात होती है। और यहाँ पर हमारे पूरे घर में झाड़ू लग चुका है, और झाड़ू लगाने पोछा लगाने में कम से कम मुझे बहुत कम समय लगता है, तो 1 से सवा घंटा लगता है। सब कहते हैं कैसे काम करती हूँ, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता ही है बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि मैं गंदगी कहीं छोड़ नहीं सकती हूँ। पूरा गंदगी अच्छे से साफ़ करती हूँ, तभी जो है मुझे हल्की सी थकान महसूस होने लगती है। और अब हस्बैंड जा रहे हैं दूध लेने, क्योंकि यहीं पास वाले मंदिर से दूध लेकर आते हैं, तो इसलिए दूर नहीं जाना पड़ता है, तो यहाँ से ले आते हैं जाके। और पोछा लगाने से पहले थोड़ा सा कपड़े से झाड़ दे रही हूँ कि क्योंकि ऊपर हमारा जाल है बिल्कुल, तो इस वजह से थोड़ा सा धूल मिट्टी आ जाती है। तो दोनों रूम में हम पोछा लगाए हैं, किचन में अब लगाने जा रहे हैं। दोनों रूम किचन में पोछा लगाने के बाद में तभी हम इधर आंगन वाला हिस्सा, जहाँ ये सोफ़ा पड़ा है, जाल का हिस्सा है ये, तो यहाँ पे लगाते हैं। ऐसे घर के मेरे लॉबी के हिस्से में आया था, लेकिन यहीं पे हम जाल निकलवा दिए हैं। थोड़ा सा हम अपने घर में चेंजिंग कर दिए हैं, और ये भी दूध लेकर आ गए हैं। तो मेरा यहाँ पर झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, और बस अब रैंप पे थोड़ा सा पानी डाल के हम रैंप को अच्छे से धुल देंगे। और ये कोई गांव गया था तो वहाँ से ये मंगाए हैं गिलोय, इसको गिलोय कहते हैं, भूल गए थे इसका नाम कि कहते क्या हैं। तो इसका काढ़ा बना के पीने के लिए ऐसे पानी में डाल देते हैं 1 गिलास पानी, तो आधा गिलास पानी जब हो जाता है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं, बस उसको पी जाते हैं। तो बस हम नहाने के बाद आ गए थे अपने किचन में, आ गए हैं। तो यहाँ पर अर्चिता और स्वरित मिलके चाय बना लिए हैं, और सब लोग चाय पी लिए हैं। और दूध अर्चिता के डैडी रख दिए थे, तो ये गर्म हो गया है दूध, क्योंकि लोग इस समय करते क्या हैं कि थोड़ा लेट में उठते हैं, तो गलती यही लोग करते हैं, लेट में जब उठेंगे तो सारा काम लेट ही हो जाता है। उधर हम नहाने चले जाते हैं, फिर एक एक करके उठते हैं, क्योंकि 10 बजे से क्लास चलनी है, तभी ये लोग उठ गए हैं। और लगभग इस समय टाइम वही हो रहा होगा 8:30 या 8:45 के करीब हो रहा था, हमने टाइम भी नहीं चेक किया था। और ये दाल चावल रख दिए हैं पूजा करने के पहले, दोनों प्लेट नीचे लगा दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर कुछ गिरेगा तो इसी में गिरेगा, पूरा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता है। और यहाँ हम आ गए हैं पूजा करने। अर्चिता भी सो रही है, इसकी नींद नहीं पूरी होती है जल्दी से, इतनी डांट खाती है लेकिन फिर भी नहीं, शैतानी कर रही है, सो नहीं रही है। लेकिन
जो है उठ नहीं रही है। और पूजा करने के बाद हम आ गए हैं। तो ये देखिए पहले से रख दिए थे तो हमारी दाल पक गई है, चावल भी बन गया था, तो अच्छू से बोल दिए थे तो गैस बंद कर दी थी। तो यहाँ मेरा दाल चावल हो गया है। अब एक तरफ सब्जी और रोटी भी रख दिए थे, तो सब्जी रोटी भी मेरी यहाँ बन गई है। कुछ हमने दिखाया नहीं है। अक्षिता गई हैं प्लाट वाले खेत से, तो ले आई हैं टमाटर, पुदीना, बैगन, हरी मिर्च सब तोड़ के ले आई हैं। इनसे बोले थे जाओ टमाटर ले आओ, क्योंकि इस समय चटनी सब खाते हैं। ऐसे रहता था तो गांव से आम आ जाता था छोटा छोटा, तो आम की चटनी खाते थे। तो हरे टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो वही गैस पर हम भून देंगे। तो 10 बजे तक लगभग हमारा सारा काम ख़त्म हो गया था। ये 9:45 का टाइम था। और पूरा काम ख़त्म करने के बाद में हम चले गए थे, किचन से बाहर निकल गए थे मतलब। और उसके बाद जब जिसकी इच्छा होती है तब खाना खाता है। खाना खाने की कोई जल्दी नहीं होती है। और अब ये शाम का समय है, तो अक्षिता गई हैं छत पर, पानी डालेंगी। और ये गए थे बाहर, तो कुछ सामान लाने गए थे, तो वही आके नहा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए हम काढ़ा बना रहे हैं। आज दिखा रहे हैं काढ़े में क्या क्या डालते हैं। जराकू से तुलसी पत्ती डाल देंगे और 5-6 लौंग डाल देंगे, 8-10 काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी, ये सब पीस के डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच लगभग डाल देते हैं चीनी, और ज़रा सा 2 चुटकी नमक डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चे पीते नहीं हैं। तो वही इनके लिए सेट कर रहे थे भाप लेने के लिए स्टीमर। और इसमें हम हल्का सा अजवाइन ला के डाल देंगे, आधा चम्मच। तो इससे क्या होता है, भाप आराम रहता नहीं। पुदीना की पत्ती डाल देते हैं, तो पुदीना की पत्ती खूब है ही, तो इससे ये भाप ले लेंगे। और तब तक हमारा काढ़ा भी उधर बन जाएगा। फिर इनके लिए काढ़ा ले आएंगे हम बना के। ये कैमरा ऑन होता है तो बस इसकी शैतानी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बस पानी पीने के लिए ले आए। ये छत में गए थे शाम के समय, तो देखे, बहुत दिन बाद देखे एक का, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग अब बताइएगा आप लोगों को मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी। अब अगर आप लोग को मेरी मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।